हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले अनीता माता ऑफिशियल में आप सभी को हमारे ओर से नमस्कार। और हमारी थोड़ी हल्की सर्दी हो गई है, इसके लिए आवाज़ थोड़ी चेंज आएगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम बन डोसा बनाने वाले हैं। तो इडली राइस लिए हुए हैं और जिसको हम लोग अरवा चावल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एक गिलास ही मतलब एक गिलास का क्वांटिटी है, मीडियम ग्लास है, आप लोग देखे ही। और ये हमारा बाज़ार वगैरह ये सब में हर जगह मिलता है और हम लोग का घर में तो रहता है। तो इसमें मेथी मेथी भी डालेंगे तो वो अच्छा फ्लेवर आता है इसके लिए। तो यहाँ पे क्या है ना कि हम इसको अच्छे तरीके से धो लेते हैं। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से हम धो लिए हैं और इसको 2 से 3 घंटे तक भीगने को छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे ढक कर छोड़ देते हैं। तब तक हम यहाँ पे नारियल जो यूज़ करेंगे इसमें और पोहे, वो सब की हम तैयारी करेंगे। तो इस तरह से भी नारियल को जीसा जा सकता है, पर मेरे पास वैसा नहीं है इंस्ट्रूमेंट, तो अभी हम इसी से काम चला रहे हैं। तो हल्का निकाल लिए हैं और इसमें हम मतलब बुरादा बना रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बना लेना है, उसके बाद ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे हम सारा वो सब रेडी कर लिए हैं बुरादा बना के। और अब हम चलते हैं चावल को ग्राइंड करते हैं। तो चावल को ग्राइंड हम करेंगे ना तो मतलब 2 से 3 घंटा बाद ही तो अच्छे तरीके से वो हमारा ग्राइंड होगा। और मेथी को भी साथ में भीगने के लिए देंगे। तो देखें ही आप लोग, अब हम इसको क्या है ना कि ग्राइंड कर लेते हो। जो नारियल का पानी था ना, तो उसको भी मेरी सर्दी हो गई, इसके लिए हम नहीं पिए और यहाँ पे डाल दिए और ग्राइंड कर ले रहे हैं। तो हम ज़्यादा गीला बैटर को नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जब रात को छोड़ेंगे ना तो ये पिघलता भी है, फूल करके ढीला ढीला हो जाता है। इसी के लिए हम जब सारा यूज करेंगे ना तो यहाँ पे पोहा भी यूज करेंगे। तो पोहा को भिंगाने की ज़रूरत नहीं है, पोहा को बस हल्का पानी डालेंगे तो वो खुद सॉफ्ट हो जाता है, बस उतना ही देर तक। तो यहाँ पे हम जैसे डालेंगे ना तो वैसे पोहा सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए, अब इसको पानी से सीधे डुबो करके और इसको हम क्या करेंगे कि ग्राइंड करेंगे। जैसे हम चावल को ग्राइंड किए ना, वैसे ही हम इसको मतलब पोहे को भी ग्राइंड करेंगे। दोस्तों, थोड़ी सर्दी है मेरी, इसके लिए वॉइस चेंज हो रहा होगा और थोड़ी बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, तो माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे हम क्या है ना कि मतलब नमक भी डाल दिए स्वाद अनुसार और पोहे को अभी हम बैटर के साथ मिला दिए हैं। तो अब हम जो नारियल को बुरादा किए थे ना, उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, अब हम क्या है ना कि अच्छे तरीके से इसको हम फेंट लेते हैं। तो देखिए इस तरह से, उससे मेरा प्रॉपर वे में नहीं मिक्स हो रहा था, इसके लिए हम हाथ से। तो देखिए यहाँ पे एकदम इसी तरह से परफेक्ट बैटर को तैयार करके रखना है। तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब सुबह हम हो गई दोस्तों, रात को तैयारी तो किए थे। आप यहाँ पे साउथ इंडिया में क्या है ना कि नहा धोवा के सुबह सुबह पूजा पाठ करके ही खाना मतलब ब्रेकफास्ट बनाते हैं या किचन में घुसते हैं। तो हम भी नहा धोवा के पूजा पाठ कर ले रहे हैं, उसके बाद ही हम नाश्ता को बनाएंगे। तो रात में तो सारा आप दिखाएं तैयार की करके रख लिए थे। और इस जब आप बन डोसा बनाएंगे ना तो उसके लिए आपको 7 से 8 घंटा ही प्लानिंग करके रखना होता है, तभी आपका परफेक्ट डोसा बन के रेडी रहेगा। तो मौसम के अनुसार गर्मी ज़्यादा रहती है तो जल्दी तैयार हो जाता है, 4-5 घंटा में आप बना सकते हैं। पर अभी थोड़ी ठंडी की मौसम है, इसके लिए तो हमारी लाइट भी कट गई और ये परफेक्ट मतलब हमारा बैटर रेडी है और आप लोग को दिखाएं कि वैसे ही रखना है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जब आप डोसा बनाएंगे ना तो सब्ज़ी भी स्पेशल होना चाहिए। बन डोसा के साथ चिकन वगैरह के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है, या फिर आप कोई भी सब्ज़ी अच्छा हो तो फिर वो अच्छा लगता है खाने के लिए। तो हम काली वाले चना का और आलू का सब्ज़ी बनाएंगे। तब तक हम सारा रेडी कर लेते हैं सारा, तब तक लाइट भी आ जाएगी मेरी। तो यहाँ पे मसाला भी हम ग्राइंड कर ले रहे हैं कि अदरक तो हरी मिर्ची, क्योंकि हरा मसाला ही हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि सिलपट्टी में ऐसे खल नहीं है, सिलपट्टी में करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा, तो खल से ही हम काम निकालते हैं। तो लाइट भी आ गई और अब चलते हैं, हम पहले सब्ज़ी को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि लंच में भी मतलब देना है और ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे सरसों तेल हम यूज़ करते हैं, तो सरसों तेल डाल दिए और वो गर्म हो गया। आप जीरा
तेज़पत्ता, सरसों, दालचीनी और स्टार लौंग, कड़ी पत्ता थोड़ा चटकने देंगे और हम यहाँ पे प्याज को डाल दिए हैं। प्याज को हम हल्का ही ब्राउन करेंगे क्योंकि चना के साथ भी इसको भूनना है। तो यहाँ पे हरी मसाला भी दरदरा रखते हैं इसलिए ना, क्योंकि वो प्रॉपर वे में भुना जाता है। और ये हमारा रहा नमक स्वाद के अनुसार। तो इसको हम अब जो काली चने थे भिगो के रखे थे उसको हम डाल दे रहे हैं। अब इसको भूनेंगे, कुछ देर तक ढककर पकाएंगे तो चना हमारा अच्छे से भुना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अब आलू को डाल देते हैं। आलू डालने के बाद हम कुछ देर भूनने के बाद टमाटर डाल देते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ का हम टमाटर लिए हुए हैं और आप जितना क्वांटिटी है ना उसके अनुसार आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसलिए टमाटर को नहीं डाले क्योंकि वो पानी पानी कर देता है ना, इसके लिए हम थोड़ा लेट से डालेंगे जब भुना जाएगा। तो हम यहाँ पे मसाला जो है ना घर पे तैयार करके पाउडर सब सारा कर रखे हैं, जीरा गोलकी ये सब का। तो अब हम यहाँ कश्मीरी मिर्ची, ब्लैक पेपर, फिर जीरा पाउडर और थोड़ा गरम मसाला यूज़ किए और इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब तक भूनेंगे तब तक तेल ना निकल जाए। तो यहाँ पे हम ढक के भूनेंगे तो मतलब अच्छे से देखिए यहाँ पे ऐसा मसाला पक जाता है। अब हम पानी डालेंगे। तो चना है ना, चना को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसके लिए हम ज़्यादा पानी डालें और 3 से 4 सीटी लगाएंगे तो हमारे चना पक के रेडी हो जाएगा। तो अब हम दूसरे चूल्हे में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तब हम चलते हैं बन डोसा बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम बन डोसा का जो बन डोसा ये हमारा नॉन स्टिक तवा है और आप आयरन का तवा में बहुत ही अच्छा बनता है, पर नॉन स्टिक में मतलब बनता है पर वो ज़्यादा अच्छा आयरन का तवा में रहता है। तो हम हल्का तेल मतलब घी यूज़ कर रहे हैं, आप तेल भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको डालना है और डालने के बाद इसको ढक देना है और 2 से 3 मिनट बाद मतलब 1 से 2 मिनट जैसे आप मीडियम फ्लेम में ही पकाना है इसको। तो देखिए यहाँ पे फुली फुली हुई हमारा डोसा बन के रेडी हुआ है और एकदम परफेक्ट बना है। तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छे से फुली फुली बनी है। तो इसी तरह से आपको सारा बनाना है और ये बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा अगर आप इस तरह से बनाएंगे। तो हम उधर दे दिए हैं, डोसा बन रहा है, थोड़ी टाइम लगती है ना। तो यहाँ पे तब तक हम धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं क्योंकि टिफ़िन बॉक्स सुबह को कितनी हड़बड़ रहती है, लंच बॉक्स डालना, ब्रेकफास्ट बनाना ऐसा। तो हमारा पूरा बन के रेडी हो गया बन डोसा। आप लोग देख रहे होंगे कितनी अच्छी फुली फुली हमारी बनी हुई है। और अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट क्योंकि टाइम भी हो गई। तो देखिए हमारा सब्ज़ी भी टेस्टी बनी हुई है और सॉफ्ट सॉफ्ट बन डोसा। तो आई होप आज का हमारा बन डोसा आप लोग को पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर करिएगा। और कैसा लगा हमारा बन डोसा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय और हम न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे।